तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत बढ़िया हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को, जिसका नाम है किंडरफैंगर। ये एक अमेरिकन माइथोलॉजिकल बीइंग है जिसको द पाइपर भी कहा जाता है और इसके ऊपर बेस्ड एक शॉर्ट हॉरर फिल्म बनी थी जो कि काफी फेमस हुई थी। तो उसके ऊपर ही बेस्ड यहाँ पर इसको फुल मूवी में कन्वर्ट कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। खैर अब वो एक अपार्टमेंट में जाकर बेल बजाता है और अंदर से एक आदमी उससे पूछता है कि वो इतनी देर से कहाँ था, और वो उस आदमी पर अचानक से ही झपट पड़ता है और उसको मार डालता है। अब बाद में वो बच्चा बाहर आता है और हमको पता चलता है कि वो लड़का बहुत दिनों से मिसिंग था। उसका नाम डैरन कैम्पबेल है और उसने उस अपार्टमेंट में अपने ही पेरेंट्स को मारा है, यानी कि वो व्यक्ति जो निकला था वो उसका पिता था। खैर ये मूवी का इंट्रो था, जिसके बाद में हम ओलिविया और ट्रेसी को देख पाते हैं। ओलिविया यहाँ पर सुन नहीं सकती, वो हियरिंग एड की हेल्प से ही सुनती है। ओलिविया पेशे से एक म्यूजिक टीचर है और उसका एक स्टूडेंट मार्कस आज के म्यूजिक सेशन में नहीं आया था और ट्रेसी कहती है कि शायद से वो बीमार होगा। खैर वो मार्कस को टेक्स्ट भी करती है और घर आ जाती है, जहाँ पर उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं और देखने पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम वहाँ पर एक बच्ची को खड़ा हुआ देख पाते हैं। खैर अंदर उसकी मॉम, जिसका नाम कॉन्स्टेंस है, वो उसको लेट आने के लिए डांटने लगती है। अब रात को वो ऊपर विंडो से किसी को बाहर देखती है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। खैर अब हम ओलिविया और मार्कस की मेमोरीज को भी देख पाते हैं और उसको याद आता है कि मार्कस वहाँ के पार्क में खेलने जाया करता था। तो वो उसे वहाँ पर ढूंढने लगती है कि तभी उसे वहाँ से कुछ आवाजें आती हैं और देखने पर उसे वहाँ एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है और वो वहाँ पर छुप जाती है। और तभी हम उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को भी देखते हैं और जानते हैं कि बचपन में उसको काफी असॉल्ट किया जाता था। और तभी ओलिविया अचानक से ही नींद से जाग जाती है, क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। अब अगले दिन ओलिविया और ट्रेसी मार्कस के मिसिंग पोस्टर्स लगा रहे होते हैं और ओलिविया पार्क में पोस्टर्स लगाने चली जाती है। अब ट्रेसी के पास वहीं पर दूसरी तरफ एक लड़का आता है और वो मार्कस का पोस्टर अपने पास रख लेता है और उसे वहाँ पर खून से बना हुआ एक फुटस्टेप दिखाई देता है। साथ ही साथ वहाँ पर वो लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को भी देखता है। खैर ओलिविया उसी जगह पर पोस्टर्स लगा रही थी जहाँ पर उसने अपने सपने के अंदर उस डिमोनिक एंटिटी को देखा था। खैर अब वो ट्रेसी को वीडियो कॉल करती है तो वो कहती है कि उसे मार्कस के बारे में कुछ नहीं पता चला। तो ओलिविया ट्रेसी को घर जाने के लिए कह देती है। खैर इसके बाद में वो अपने सेंटर चली जाती है, जहाँ पर वो म्यूजिक सिखाती है और वो देखती है कि वहाँ का डोर ओपन है। तो वहाँ पर वो ट्रेसी से टेक्स्ट करके पूछती है तो वो बोलती है कि वो तो घर पर है। तो वो डर के मारे अंदर जाती है और अपने पास एक सीजर भी ले लेती है। अंदर जाकर देखती है तो कोई उनकी सिक्योरिटी कैमरा की फुटेजेस को देख रहा था और ये वही लड़का है जिसने मार्कस का पोस्टर अपने पास रखा था। यहाँ पर उसके पास में एक किताब भी थी और ओलिविया उस किताब को देख लेती है और इस लड़के का नाम वेलस है और वो पेन ड्राइव के अंदर ये सारी फुटेजेस को कॉपी कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ओलिविया उसकी वो किताब रख लेती है और जब वो कार में जाकर देखता है तो उसके पास उसकी किताब नहीं थी। ओलिविया अब घर जाकर उस किताब को चेक करती है और उसके अंदर ढेर सारे मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स और किताब में एक एंटिटी की पिक्चर भी थी जिसने उसको पार्क में देखा था, यानी कि अपने सपने में। और वो इसके बारे में ट्रेसी को सब कुछ बताती है और कहती है कि शायद ये लड़का वही किडनैपर है और वो ट्रेसी से 20 मिनट के अंदर ही सेंटर में मिलने के लिए कहती है। और बाहर हम उसी बच्ची को देख पाते हैं और हम उस एंटिटी को भी देखते हैं जो कि एक तरह की फ्लूट बजाता है और देखते ही देखते सभी मिसिंग बच्चे उसके पास खींचे चले आते हैं। अब ओलिविया विंडो पर एक सिंबल बना हुआ देखती है, वो भी खून से। जिसके बाद में ओलिविया चुपके से घर से बाहर जाने लगती है और बाहर उसे वेलस मिलता है और वो अपनी किताब उससे ले लेता है। अब सेंटर के अंदर ट्रेसी आ चुकी थी और वो बाहर विंडो पर किसी के खून से सने हुए हाथ को देखती है और वो बच्चा डैरन था और वो उसका पीछा करने लगती है। खैर ओलिविया वेलस को बताती है कि उसने उसकी किताब के अंदर वाली एंटिटी को रियल में देखा है और वो वेलस से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसे जर्मनी में किंडरफैंगर कहा जाता है या फिर द पाइपर भी कहा जाता है, जो कि बच्चों को चुराता है और उन बच्चों को जिनको कोई प्यार नहीं करता उनके पेरेंट्स के द्वारा वो ठुकराए गए होते हैं और उन बच्चों के पेन के ऊपर वो फीड करता है और वो उस फ्लूट को बजाता है जब उसको उन्हें बुलाना होता है और जब उसको उन बच्चों के पेन पर फीड करना होता है तब वो अपनी फ्लूट को बजाता है। बेसिकली वो उनकी सोल पर और पेन पर फीड करता था। वो ये भी बोलता है कि वो कोई इंसान नहीं है और वो उसे मारने का तरीका बहुत टाइम से ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसको अभी तक नहीं मिला। वो बोलता है कि किंडरफैंगर कई सौ सालों से बच्चों को किडनैप कर रहा है, उनके सोल और पेन पे फीड कर रहा है।
खैर अब ओलिविया वेलस को वहाँ पर ले जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर किंडरफैंगर ने मार्कस को किडनैप किया है तो शायद वो उसे बचा सकती है। वो उसे पार्क में लेकर जाती है जहाँ पर उसने किंडरफैंगर को देखा था, और वो ट्रेसी को भी वहीं आने के लिए कह देती है, लेकिन वो तो पहले ही डैरन का पीछा करते करते वहीं पहुँच गई थी और किंडरफैंगर उसे सीवर यानी कि गटर के अंदर ले जाता है। अब वेलस और ओलिविया भी उस पार्क में पहुँच गए थे और वहाँ पहुँचकर ओलिविया ट्रेसी को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पर ट्रेसी के मोबाइल फोन के अलावा कुछ नहीं था। अब वो ट्रेसी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन अचानक से ही उसे किंडरफैंगर की फ्लूट की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फ्लूट की आवाज वेलस को सुनाई नहीं दे रही थी। खैर अब अंदर गटर में जाकर उनको एक लड़की दिखाई देती है और ओलिविया अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसको हम फिर से उसका बचपन देख पाते हैं, यानी कि उसकी मेमोरीज देखते हैं, और जिसके बाद में ओलिविया अचानक से होश में आ जाती है। अब बेहोश होने के बाद में उसके हियरिंग एड निकल कर गिर गए थे, जिनको वो वापस से पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रेसी को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, और वहीं किंडरफैंगर डैरन के पेन पर फीड कर रहा था और वो सभी बच्चों को ट्रेसी को मारने के लिए कहता है और वो भी ऐसा ही करते हैं। खैर तभी ओलिविया वेलस से टाइम का पूछती है और घर जाने लगती है। खैर वो घर के बेसमेंट के रास्ते से चुपके से ऊपर जाती है, लेकिन उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और ओलिविया बताती है कि वो उसके एक मिसिंग बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओलिविया से उसके हियरिंग एड और उसका मोबाइल फोन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है, और यही रीजन था कि उसे वापस आना पड़ा था। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। ओलिविया अब अपने एक्स्ट्रा हियरिंग एड को पहनती है, जो कि उसने बेड के नीचे ही छुपाया हुआ था, और हमें फिर से ओलिविया के बचपन की मेमोरीज दिखाई जाती हैं। असल में बचपन में ओलिविया को उसके ग्रैंडफादर अब्यूज किया करते थे, और जब ओलिविया ने अपनी माँ को ये बात बताई तो उसने उसको ये कहा कि उसके ग्रैंडफादर ने उनको घर के अंदर रहने दिया है, तो वो उसके साथ चुपचाप रहे, और कॉन्स्टेंस ने यानी कि उसकी माँ ने अपनी बेटी से ज्यादा घर में रहना सही समझा, भले ही उसकी बेटी के साथ कुछ भी होता रहे। और ओलिविया पहले सुन सकती थी, लेकिन एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उसको हिट किया था, जिस वजह से उसका एक ईयर ड्रम फट गया था, और तब से ही वो कान वाली मशीन लगाती है। खैर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और नीचे वेलस कॉन्स्टेंस से ओलिविया के बारे में पूछता है, लेकिन वो ये कहती है कि ओलिविया यहाँ पर है ही नहीं। तो वेलस उसके रूम की विंडो से उसको बुलाता है और उसको बताता है कि वो वेलस को बचा सकता है और यही एक आखिरी मौका है उनके पास। और वो बताता है कि किंडरफैंगर किडनैप किए बच्चों को कमांड देता है उनके ही पेरेंट्स को मारने के लिए, और वो मार्कस को भी यही कमांड देने वाला है। जिसके बाद में ओलिविया उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है और वो वहाँ से चला भी जाता है। तभी ओलिविया अपनी और मार्कस की मेमोरीज को याद करती है और उसको याद आता है कि उसने मार्कस से वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर वो वहाँ से उठकर अब मार्कस को बचाने के लिए निकल जाती है, और दूसरी तरफ किंडरफैंगर यानी कि द पाइपर मार्कस को कमांड देता है कि वो अपने पेरेंट्स को खत्म कर दे। तभी वेलस मार्कस के घर के बाहर होता है और वो मार्कस को घर के अंदर जाते देखता है और उसके पीछे अंदर चला जाता है, लेकिन मार्कस उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है, इसलिए मार्कस वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों अब मार्कस को ढूंढने लगते हैं और देखते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स को खत्म कर दिया था, और वो दोनों उसे किसी तरह से बेहोश कर देते हैं और ट्रक में डाल लेते हैं। और वेलस बताता है कि उसका एक भाई था जो कि गायब हो गया था, लेकिन वो वापस आया और उसने उसके सामने ही उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया, और उस टाइम वो 8 साल का था, और इसलिए इस वक्त वो यहाँ पर है। वो किसी और के पेरेंट्स को मरने देना नहीं चाहता और वो चाहता है कि किंडरफैंगर खत्म हो जाए। खैर वो दोनों अब ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, और तभी हम कॉन्स्टेंस को घर पर देखते हैं, जो ओलिविया को वहाँ पर नहीं पाती, और उसके बेड के नीचे उसे मार्कस के एडॉप्शन पेपर्स मिलते हैं, क्योंकि ओलिविया मार्कस को एडॉप्ट करने वाली थी। अब ओलिविया और वेलस मार्कस को सेंटर में लेकर जाते हैं और उसको एक कबर्ड में बंद कर देते हैं, और ओलिविया उसको बताती है कि वो ओलिविया है, वो उसको याद करे। वो कहती है कि वो जानती है कि वो अभी भी मार्कस है, लेकिन मार्कस के मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है कि वो उसे कभी नहीं जाने देगा, मतलब किंडरफैंगर उसे कहीं पर भी नहीं जाने देगा। और वो ओलिविया को कुछ और भी कहने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या कहा। खैर तभी वहाँ पर किंडरफैंगर भी आ जाता है और वेलस ओलिविया को लेकर एक रूम में छुप जाता है, और किंडरफैंगर मार्कस को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। तभी ओलिविया ये सब देखकर वेलस के ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वॉलस ने उसको रोक लिया था, और वो मार्कस को बचाने चली जाती है, और वेलस भी उसके पीछे आने लगता है। खैर अब ओलिविया अपने घर चली जाती है और अपने हियरिंग एड और मोबाइल को लेती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटने लगती है। वो उसको कहती है कि ओलिविया किसी की माँ नहीं बन सकती, और वो मार्कस के एडॉप्शन पेपर्स को फाड़ देती है। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ओलिविया ने असल में एक कटर से अपने ही ग्रैंडफादर को तंग आकर मार दिया था, जब वो ओलिविया को अब्यूज करने वाला था, और कॉन्स्टेंस ने ओलिविया को ही उस बात का जिम्मेदार माना, जबकि अब्यूज ओलिविया के ऊपर हो रहा था। अब इन सब के चलते वो ओलिविया को घर से बाहर जाने के लिए कह देती है और वहाँ से निकल भी जाती है, क्योंकि ऐसी माँ के साथ रहना भी कौन चाहेगा। खैर वॉलस और ओलिविया वहाँ से जाने लगते हैं, और वो उससे पूछता है कि वहाँ मार्कस ने ओलिविया से क्या कहा था, तो वो नहीं बताती और कहती है कि उन्हें उन बच्चों को बचाना होगा, और वो दोनों पार्क की तरफ निकल जाते हैं।
ओलिविया बताती है कि असल में वो बच्चे उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो वेलस को वहां छुपने के लिए कह देती है और खुद वहां पर जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक बच्ची आती है, लेकिन वेलस से आवाज हो जाती है और वो बच्ची ओलिविया को खींचकर अपने साथ ले जाती है और वेलस भी उसके पीछे पीछे गटर के अंदर चला जाता है और वहीं गिर जाता है। खैर तभी वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे बच्चे उसका पीछा करने लगे हैं और वो उनसे बच के भागने लगता है। खैर दूसरी तरफ ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि एक शार्प ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है और घायल होकर गिर पड़ती है। वेलस भी उन बच्चों से बचकर छुप जाता है, लेकिन वो लड़की भी ओलिविया को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब ओलिविया वहाँ पर बहुत सारे सिम्बल्स को देखती है और उसे वहाँ पर मार्कस दिखाई देता है, लेकिन वहाँ मार्कस के साथ में किंडरफैंगर भी था और वो मार्कस को अपने साथ ले जाता है। अब ओलिविया उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वेलस उसको रोक लेता है और फिर वो दोनों मार्कस को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर ट्रेसी की बॉडी मिलती है, यानी कि वो जिंदा नहीं थी और ओलिविया इसको देखकर बहुत टूट जाती है और दुखी हो जाती है। खैर वो दोनों ही अब सिंबल्स का पीछा करते हैं और ऐसा ही सेम सिंबल ओलिविया की विंडो पर भी बना हुआ था। वो उनका पीछा करती है और वो दोनों ही किंडरफैंगर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वेलस और ओलिविया को दूर फेंक देता है और वेलस वहीं बेहोश हो जाता है। किंडरफैंगर अब मार्कस के पेन पर फीड करने लगता है खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए और ओलिविया उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन किंडरफैंगर मार्कस को छोड़ देता है और अब यहाँ पर वो सभी बच्चे भी आ जाते हैं। ओलिविया देखती है कि मार्कस की सांसें नहीं चल रही थी। यहाँ पर वेलस किंडरफैंगर पर अटैक करता है क्योंकि उसको होश आ गया था, लेकिन किंडरफैंगर उसे फिर से दूर फेंक देता है और ओलिविया वेलस के ही नाइफ को उठाकर किंडरफैंगर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। तो ओलिविया उसकी फ्लूट को ही लेकर उसकी चेस्ट में स्टैब कर देती है और किंडरफैंगर भी उसी फ्लूट से उसको स्टैब कर देता है और यहाँ पर ये एक काइंड ऑफ रिचुअल लग रहा था, जिससे कि वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और किंडरफैंगर वहाँ से गायब हो जाता है। अब वेलस भी होश में आता है और वो मार्कस और ओलिविया को उसके घर पर लेकर जाने लगता है, लेकिन गटर से उनको एक बच्ची जाते हुए देख रही होती है और वेलस मार्कस की डेड बॉडी को काउच पर लिटा देता है और ओलिविया कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाने से पहले एक काम करना है। वो वेलस को ऊपर आने से भी मना करती है और कॉन्स्टेंस के रूम में जाने लगती है और उसके मुंह से काले कलर का एक लिक्विड निकलता है, क्योंकि जब किंडरफैंगर ने वो फ्लूट ओलिविया को स्टैब की थी तो असल में उसने खुद को ओलिविया के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक रिचुअल की तरह ही लग रहा था। अब ऊपर हम देखते हैं कि ओलिविया की माँ उसकी इतनी बुरी हालत देखकर तब भी उसे बातें सुना रही थी, तो यहाँ पर ओलिविया उल्टा उसे सुनाने लगती है कि कैसे जब उसके ग्रैंडफादर उसको अब्यूज किया करते थे तो वो बस उसको बैठकर देखती रहती और बुरी वो नहीं बल्कि बुरी उसकी माँ है। और इसके बाद में कॉन्स्टेंस वहाँ से जाने लगती है तो ओलिविया उसका गला घोटकर उसे जान से मार देती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नफरत, पेन, गुस्सा और किंडरफैंगर भी था। खैर इसके बाद में उसकी माँ नीचे गिर पड़ती है और नीचे वेलस देखता है कि मार्कस की सांसें अचानक से चलने लगी हैं, मतलब किंडरफैंगर अभी भी जिंदा था। तभी वो बच्ची जो कि गटर से उनको देख रही थी वो वेलस को बेहोश कर देती है और ऊपर हम देखते हैं कि ओलिविया किंडरफैंगर में बदल चुकी है और ओलिविया यहाँ पर अब नई किंडरफैंगर थी। तभी ओलिविया या फिर ये कहें कि नई किंडरफैंगर मार्कस को वहाँ से लेकर जाने लगती है और वेलस की आंखें खुलती हैं तो वो ऊपर जाकर कॉन्स्टेंस की बॉडी देखता है, लेकिन ओलिविया उसे वहाँ नहीं मिलती। वो बाहर आकर देखता है जहाँ पर उसे किंडरफैंगर दिखता है और उसे वहाँ पर उसका भाई एवरी भी दिखाई देता है और किंडरफैंगर उसके भाई को भी अपने साथ ले जाता है। और मेरे ख्याल से मार्कस ने ओलिविया के कान में यही कहा होगा कि अगली किंडरफैंगर वही बनने वाली है। खैर वेलस यहाँ पर बस किंडरफैंगर को जाते हुए देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता और वो अपनी किताब में लिखता है द न्यू पाइपर या फिर न्यू किंडरफैंगर, जो कि अब ओलिविया थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद हुआ कि ओलिविया की विंडो पर कुछ सिंबल्स बने हुए थे, तो मार्कस ने उसके कान में चुपके से कबर्ड के पास यही कहा था कि किंडरफैंगर ने ओलिविया को ही अगली किंडरफैंगर बनने के लिए चूज किया है, क्योंकि एक तो वो बड़ी हो चुकी है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पेन वगैरह है और वो परफेक्ट कैंडिडेट होगी किंडरफैंगर बनने के लिए। मेरे ख्याल से ये एक कर्स है जिसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है जब आपको एक नया कैंडिडेट मिल जाता है। और ओलिविया ने बचपन से ही बहुत दुख झेले थे, तो इसलिए किंडरफैंगर ने ओलिविया को चुन लिया था, क्योंकि वो भी तो पेन पर ही फीड करता है। और बस यहाँ पर वेलस उसे दूर से ही जाते हुए देखता रहता है और अपनी डायरी को अपडेट कर देता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी किंडरफैंगर फिल्म की कहानी। यहाँ पर किंडरफैंगर या फिर पाइपर एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जो कि कभी मरता नहीं है। जब तक दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स द्वारा ठुकरा दिया जाता है, किंडरफैंगर तब तक जिंदा रहेंगे और बॉडीज को चेंज करते रहेंगे, यानी कि ये कर्स की तरह है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।